चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है 3.065 गुना 10 के पावर -5। इसे क्या करना है, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3.065 गुना 10 के पावर -5। ठीक है, आप इस संख्या को क्या कर सकते हैं, अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बाई हर यानी न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दशमलव को छोड़कर जो भी संख्या दिख रहा है उसे अंश में लिख देना है, और दशमलव को हटाकर हर में क्या करना है, 1 दे देना है, और दशमलव के आगे जितने भी अंक है उसके बदले में 1 के बगल में 0 बैठा देना है। ठीक है, तो देखिए इस संख्या को आप इस तरह से लिख सकते हैं 3065। ये संख्या जो दिख रहा है अंश में कर देना है, हर में क्या करना है कि ये दशमलव को हटाकर 1 देना है, और दशमलव के आगे 1 2 3 अंक है तो 1 के बाद 3 0 बैठा देना है। ठीक है, गुना 10 के पावर -5 है, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 अंश में दे देंगे। ठीक है, और हर में क्या कर देंगे, 10 के पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 3065 गुनाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 3065। बट्टा में क्या करेंगे, 1 पर 3 0 है तो यहाँ पर 1 पर 3 0 देंगे। गुना 10 के पावर 5 का मतलब कि 1 पर 5 0 बैठा देना है, तो यहाँ पर 1 पर 5 0 बैठा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 3065 बटा में आप इसे क्या करेंगे, गुना करने पर 1 पर कितना 0 हो जाएगा, 3 5 3 8, तो यहाँ पर 8 0 लिख देंगे। देखिए हर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 के पहले 1 है तो अंश में क्या करेंगे, 8 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ 8 0 के पहले 1 है तो यहाँ पर हमें 8 अंक बनाना पड़ेगा, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0 0 0 0 3 0 6 5। बट्टा में क्या करेंगे कि 1 पर 8 0 दे देंगे। ठीक है, चूँकि 8 अंक के पहले 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 0.000003065। ठीक है, तो इतना का सामान्य रूप कितना होगा, इतना होगा 0.0003065। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.6 गुना 10 के पावर 3। इसे क्या करना है, सामान्य रूप में लिखना है, यानी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3.6 गुना 10 के पावर 3। ठीक है, इस संख्या को आप अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, दशमलव को छोड़कर जो भी संख्या दिख रहा है उसे अंश में लिख देना है। ठीक है, हर में क्या करना है कि दशमलव को हटाकर 1 दे देना है। ठीक है, और दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 के बगल में 1 0 बैठा देना है। ठीक है, यहाँ गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। 10 के पावर 3 का मतलब कि 1 पर 3 0 बैठा देना है। ठीक है, ये 0 से 0 कट कर देंगे, जो संख्या बच गया उसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 36 बचा हुआ है, गुना यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे गुना कर देंगे, 36 से कम 36, 36 पर 00। ठीक है, यानी 3600।
तो इतना का सामान्य रूप कितना हो गया? 3600। यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। दूसरा के तीसरा में दिया हुआ है 1.418 गुना 10 के पावर 4। इसे क्या करना है? सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है 1.418 गुना 10 के पावर 4। आप इसे अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव को छोड़कर जो भी संख्या दिख रहा है उसे अंश में लिख देना है। ठीक है, बट्टा में क्या करना है कि दशमलव को हटाकर 1 लिख देना है, और दशमलव के आगे 1 2 3 अंक है तो 1 के बगल में 3 जीरो बैठा देना है। ठीक है, गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। 10 के पावर 4 का मतलब कि 1 पर 4 जीरो बैठा देना है, तो 1 पर 4 जीरो बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? A0 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 कट कर देंगे, जो संख्या बच गया गुना कर देंगे। 1418 गुना 10, गुना करने पर आ जाएगा 14180। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। दूसरा के चौथा में दिया हुआ है 1.265 गुना 10 के पावर -4। इसे क्या करना है? सामान्य रूप में लिखना है, यानी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए संख्या को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1.265 गुना 10 के पावर में -4। ठीक है, इस संख्या को आप अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं। इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए दशमलव को छोड़कर जो भी संख्या दिख रहा है उसको अंश में लिख देना है। ठीक है, हर में क्या करना है? ये दशमलव को हटाकर 1 देना है, और दशमलव के आगे 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 1 के बगल में 3 जीरो बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पर गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 10 के पावर -4 है, तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? अंश में 1 लिख देंगे, और हर में क्या करेंगे? 10 के पावर 4 कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 1265 गुना 1 करेंगे तो 1265 होगा। ठीक है, बटा में क्या करेंगे? 1 पर 3 जीरो, और गुना 10 के पावर 4 का मतलब कि 1 पर 4 जीरो। अब क्या करेंगे कि 1265 को 10 के 10 लिखेंगे, और बट्टा में 1 पर कई जीरो हो जाएगा? 3, और 4 और 3 7 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7 जीरो के पहले 1 है तो अंश में क्या करेंगे कि 7 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे तो ये कट जाएगा। तो इसे 7 अंक इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पर जीरो मान लेंगे। ठीक है, 7 अंक बन गया, और बट्टा में 1 पर 7 जीरो है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7 अंक के पहले 1 है तो यहाँ पर 7 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। इधर जीरो 100 के लिए दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आ गया? 0.000125। ठीक है, तो इतना का सामान्य रूप कितना हुआ? इतना हुआ। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। दूसरा के पांचवा में दिया हुआ है 2.9 गुना 10 के पावर 10। इसे क्या करना है? सामान्य रूप में लिखना है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है 2.9 गुना 10 के पावर 10। ठीक है, इसे आप अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव को छोड़कर जो भी संख्या दिख रहा है उसे अंश में लिख देना है। हर में क्या करना है कि दशमलव को हटाकर 1 देना है, और दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 के बगल में 1 जीरो बैठा देना है। ठीक है, गुना 10 के पावर 10 है तो यहाँ पर 10 के पावर 10 लिख देंगे। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 29 गुना 10 के पावर 10 बटा में 10 के पावर 1। अब क्या करेंगे कि 29 गुना
यहाँ पर बेस समान है और पावर अलग अलग है और भागा है, तो भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के पावर 10 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि 29 गुना 10 के पावर 10 में से घटाएंगे 9, ठीक है। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं 29 गुना 10 के पावर 9 का मतलब कि 1 पर 9 जीरो, ठीक है। अब इसे गुना कर देंगे, 29 गुना 1 करेंगे तो 29 से कम 29, और 29 पर क्या जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 4 2 8 और 1 9। तो इतना का सामान्य रूप कितना आया, इतना आया, ठीक है। यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। दूसरा के छठा में दिया हुआ है 3.5641 गुना 10 के पावर 5। इसे क्या करना है, सामान्य रूप में लिखना है, यानी यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3.5641 गुना 10 के पावर 5। इसे आप अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव को छोड़कर जो भी संख्या दिख रहा है उसे अंश में लिख देना है। तो चलिए इसे अंश में लिखते हैं, 3 5 6 4 1 2। हर में क्या करना है, ये दशमलव को हटाकर 1 देना है, और दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 के बगल में 5 जीरो बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद गुना का चिन्ह है, यहाँ पर गुना दे देंगे, ठीक है। 10 के पावर 5 का मतलब कि 1 पर 5 जीरो दे देंगे, ठीक है। अब इसे कट करेंगे, ये 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या बच गया, ठीक है, 3 5 6 4 1 2, ठीक है। तो इतना का सामान्य रूप कितना होगा, 3,56,412, ठीक है। यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।